Hello my dear students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 1.3. तो स्टूडेंट्स अब तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, डिवीज़न कैसे करना है। तो डिवीज़न कैसे करना है, एज सच फर्स्ट वन का जो ए पार्ट है डैट इज़ -30 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 30 को डिवाइड करना है 10 से। एज सच जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं लाइक 30 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिलेगा 3। यहाँ भी वही प्रोसीजर है, बस यहाँ आपके पास जो -30 वाली साइन है तो यहाँ पर -3 हो जाएगी। 30 पे जो माइनस साइन थी वो इस तरफ -3 पे आ जाएगी और बाकी जो प्रोसीजर है वो सारा ही सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर बी है दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय -5। अगेन जैसे हम स्टूडेंट्स करते थे तो 5 1 एंड 5 10 टाइम्स, तो यहाँ आंसर 10 आया आपके पास और ये जो माइनस वाली साइन है ये आपकी ऐसी आ जाएगी। इसको आप और अदर वे में भी लिख सकते थे लाइक -50/5, बिकॉज हमारी जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। तो इसका भी आंसर -10 आ सकता था। तो आप फर्स्ट वाला वे भी कर सकते हो दिस वे एंड आप सेकेंड वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सी क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर सी है वो है -36 डिवाइडेड बाय -9। स्टूडेंट्स और हम यहाँ न्यूमरेटर में हमने -36 लिखा और हम डिनोमिनेटर में -9 लिखेंगे, तो हमारी जो माइनस साइन वाली कैंसिल थी दोनों कैंसिल होकर प्लस बन जाएगी एंड 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 4। अब एज सच आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी है -49 डिवाइडेड बाय 49। तो सेम नंबर्स ही डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आंसर वी नो दैट विल बी द 1, बट यहाँ पर -49 डिवाइडेड बाय 49, यहाँ पे माइनस की साइन ऊपर न्यूमरेटर में है, डेट्स वाई यहाँ आंसर आ जाएगा -1। सो स्टूडेंट्स डोंट गेट पैनिक, यहाँ पर आपके जो सॉल्यूशंस है वो वेरी सिंपल फॉर्म में है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ई में 13 डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट में -2 + 1 है। यहाँ करना क्या है, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन हम डिवाइड करेंगे। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 दैट इज़ 13 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ऑफ माइनस और यहाँ आएगा -1। तो 13 को आपको डिवाइड करना है 1 के साथ, माइनस की साइन ऊपर है। जब हमने 13 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया -13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ऐसा ब्रैकेट का क्वेश्चन रहे तो आपको पहले इंटरनल ऑफ ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड देन आपको डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ इज़ 0 डिवाइडेड बाय -12। तो जब भी आपके पास 0 रहे, 0 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ये भी वैसा ही आपको करना है, डैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय -12 दैट विल बी द 0। जब भी हम 0 को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 0 ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर जी है, क्वेश्चन नंबर जी जो है -31 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट आया आपका -30 प्लस -1। स्टूडेंट्स अगेन हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई आवर ब्रैकेट और उसके बाद हम 31 से डिवाइड करेंगे। तो -31 डिवाइडेड बाय -30 एंड दैट ऑफ प्लस -1 प्लस ऑफ -1, तो -30 -1 आ जाएगा और -31 डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा -31, माइनस माइनस प्लस होता है और 30 + 1 31, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो हमारे यहाँ साइन आई -31। अब हम क्या करेंगे, -31 को डिवाइड करेंगे -31 से, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा।
ओके तो ब्रैकेट देखकर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है एंड देन जो भी आंसर आएगा आपको उससे डिवाइड करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एच है -36 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप 36 और 12 को पहले डिवाइड करेंगे, तो -36 डिवाइडेड बाय 12 आप इसको अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे एंड 36 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज़ 3, बट माइनस की साइन है तो -3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे -3 अपॉन 3 दैट इज़ -1। तो यहाँ आंसर आया आपका -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आई। अब आई क्वेश्चन में आपको -6 + 5 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब स्टूडेंट्स पहले आप दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे। सो -6 + 5, -6 और +5 आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ हो जाएगा -2 + 1। तो 6 - 5 प्लस माइनस दैट इज़ माइनस और हमारा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आता है तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ भी -2 + 1 प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस होकर यहाँ 1 आएगा, 2 - 1 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो यहाँ आया -1। अब यहाँ -1 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज़ आंसर 1। तो यहाँ आपका आंसर 1 आ गया। ऐसे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है दैट इज़ a डिवाइडेड बाय b + c दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम a मल्टीप्लाइड बाय b + c करते हैं तो इक्वल्स आता है a मल्टीप्लाइड बाय b एंड प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। वी नो दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लिकेशन होता है तभी ही एप्लीकेबल होती है। यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न साइन है एंड वी नो कि इन डिवीज़न साइन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ द सेम वी हैव टू प्रूव कि ये डिवीज़न साइन में एप्लीकेबल नहीं है। तो विद वैल्यूज़ हमको यहाँ प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। हमारा ए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए में वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 2। तो स्टूडेंट्स हम LHS लिखते हैं। पहले आप यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + c। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज़ a की जगह 12 लिखेंगे, डिवाइड ब्रैकेट में b -4 आ जाएगा और प्लस ऑफ c दैट इज़ 2। तो 12 पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, दैट इज़ -4 + 2 प्लस माइनस आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ आएगा -2। अब 12 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज़ 12 को हम माइनस और यहाँ डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा -6। अब एज सच हम LHS हो गया। अब ऑन द अदर साइड हम यहाँ RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या था कि a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। अगेन हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a वॉज 12 डिवाइडेड बाय -4 एंड प्लस a वॉज 12 डिवाइडेड बाय 2। तो हम पहले ब्रैकेट्स के इंटरनल सॉल्व करेंगे, इंटरनल ऑफ ब्रैकेट्स। तो 12 अपॉन 4 ये एक ब्रैकेट में आएगा और प्लस 12 अपॉन 2 ये एक ब्रैकेट में आया।
अब 4 और ये आया -3, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है तो 3 आया, और यहाँ पर 12 2 की टेबल में 6 टाइम्स आता है तो यहाँ पर 6 आया। अब प्लस माइनस माइनस और आंसर आया हमारा 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो हमारा LHS था वो था -6, और जो हमारा RHS आया वो है 2। तो 1 is not equals to 2. That means LHS is not equal to RHS. Okay students, अब हम चलते हैं हमारे वेरीफाई के सेकेंड क्वेश्चन पर, डैट इज बी क्वेश्चन पे। और बी क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए की वैल्यू है, हमारा बी क्वेश्चन में ए की वैल्यू -10 है और बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी 1 है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर राइटिंग दिस वैल्यूज़ अब हम LHS लिखेंगे। LHS था हमारा A डिवाइडेड बाय B प्लस C। तो A की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट इज़ -10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आएगा 5 -5। ये LHS आ गया। एज सच अब हम यहाँ RHS लिखेंगे। तो RHS था A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। अब A डैट वॉज -10 और B जो है 1 है, प्लस A दैट इज़ -10 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हमने 10 को 1 के साथ डिवाइड किया, यहाँ मिला हमें -10। अगेन ये ब्रैकेट भी सॉल्व किया तो हमको मिलेगा -10। नाउ -10 प्लस माइनस दैट इज़ -10 और यहाँ आंसर मिलेगा -20। तो अगेन यहाँ पर प्रूव हो गया कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है फिल अप द ब्लैंक्स। अब आपको फिल अप द ब्लैंक्स में फिल अप द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 369। हम 369 में क्या डिवाइड करेंगे कि हमको 369 मिलेगा। तो है द आंसर इज़ कि हमको यहाँ पर 369 को जब हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 369 आएगा। तो फर्स्ट फिलअप आपका आएगा 1। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी है डैट इज़ -75 डिवाइडेड बाय विच नंबर कि आपको -1 मिलेगा। तो जब हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तब हमें 1 मिलता है, बट यहाँ -1 है तो हम यहाँ सिर्फ 75 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी डैट इज़ -206 डिवाइडेड बाय विच नंबर जो हमें 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, तो जब हम सिमिलर साइन के ही नंबर को डिवाइड करेंगे लाइक 206 माइनस को डिवाइड करेंगे तब हमको आंसर 1 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी है -87 डिवाइडेड बाय विच नंबर वी विल गेट 87। तो अगेन हम यहाँ पर -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 87 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर ई है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज़ -87। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा -87। अब क्वेश्चन नंबर एफ है डैट इज़ डैश डिवाइडेड बाय 48 इक्वल्स टू -1। तो हम कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -48, बिकॉज आंसर में हमारे पास -1 है तो हमारा एक जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए, देयरफॉर हमने यहाँ -48 लिखा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी है 20 डिवाइडेड बाय डैश दैट इज़ -2। तो हम 20 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमको -2 मिलेगा।
तो वी नो दैट 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 मिलेगा, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो 20 डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच है डैश डैश डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -3। तो हमने क्या करना है, ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे 4 से कि हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 3, बट वी हैव हियर माइनस साइन, तभी हम यहाँ लगाएंगे -12। तो -12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चलेंगे हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में सो हेयर वी हैव दैट वी हैव टू राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमको 5 पेयर इंटीजर्स के लिखने हैं, जिसमें a डिवाइडेड बाय b हमको 3 मिलेगा, -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है आपके पास कि आपने 6 को डिवाइड किया -2 से तो आपको -3 मिला। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। इसके अपार्ट आपको 5 और ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसका आंसर हमको -3 मिलता है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 3, बट वी वांट माइनस, तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं -5 से तो यहाँ फिर से आपको -3 मिलेगा। और ऐसे ही थर्ड अगर आप 21 को डिवाइड करते हो -7 से तो अगेन आपको -3 मिलेगा। फोर्थ है अगर आप l को डिवाइड करते हो विथ -4 से, फिर से आपको यहाँ -3 मिलेगा। और अब फिफ्थ और जो लास्ट एग्जाम्पल है, अगर आप 30 को डिवाइड करते हो -10 से तो आपको यहाँ फिर से -3 मिलेगा। तो ऐसे आपने 5 एग्जाम्पल्स लिखे जिनका आंसर आपको -3 मिल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबाव 0। इसका मतलब क्या है कि 12 नून को दैट इज़ 12 PM को आपका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री अबाव 0, मतलब +10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कब? 12 बजे दिन को टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 PM को जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि हर 1 घंटे में 2 डिग्री कम होते जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हर 1 घंटे में अगर 2 डिग्री कम होगा तो अब ये कह रहा है कि इफ़ इट डिक्रीसेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट मतलब अब रात के 12 बजे तक, ये दिन के 12 है, अब रात के 12 बजे तक के 2 डिग्री कम होते जा रहा है। वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डेट इज़ -8 आपको कब मिलेगा। एंड वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 12 बजे हमको 10 डिग्री मिला, अब 1 बजे ये 2 डिग्री कम कर रहा है तो ये हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 में से हमको -2 करना था। अब 2 बजे 2 PM को ये हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डैट इज़ आपको मिल गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 3 बजे 3 PM को आपने वापस से 6 डिग्री को -2 किया तो आपको यहाँ मिल गया 4 डिग्री। एज सच अब 4 PM को आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड -2 करोगे तो आपको यहाँ मिल गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही अब आप 5 PM तक के पहुँच गए। 5 PM पे 2 डिग्री -2 सेंटीग्रेड -2 की -2 करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 6 PM को 0 -2 यहाँ मिल गया -2। अब 7 PM को
-2 -2 किए तो आपको यहाँ मिला -4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स यूनिट ज़रूर लगाइएगा, यूनिट लगाना मिस मत करना। अब 8 PM को वापस यहाँ -4 डिग्री सेंटीग्रेड -2 करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही अब रात के 9 बज गए, 9 बजे तक और कम होते जा रहा है तो -6 -2 करेंगे तो यहाँ -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 बजे आपका हो गया -8 -2 डैट इज़ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। 11 बजे हमने किया तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड -2 अगेन -12 डिग्री सेंटीग्रेड। और 12 बजे जब हमने किया तो हमको मिला -12 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डैट इज़ -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब हम ये 12 AM तक के पहुंच गए, डैट इज़ मिडनाइट तक के, जो हमारा होता है 00। तो ये आपकी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कि -8 कब मिल रहा है, तो वो है रात के 9 बजे। ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और जो सेकंड था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट डैट इज़ 12 AM पर आपका -14 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिखाना है, या तो सेकंड जो वे है ये क्वेश्चन करने का वो है नंबर लाइन। आप नंबर लाइन ड्रॉ करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में करेंगे तो ये आपका स्कोरिंग मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एलिवेटर है जो डिसेंड्स इनटू अ माइन शेफ्ट। माइन शेफ्ट का मतलब होता है, आपने खदान सुना होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे पत्थरों की खदान होती है। कुछ मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि खदानों में शेफ्ट एलिवेटर जाता है। तो अब ना ये आपकी जो एलिवेटर है, एलिवेटर यहाँ पर है और ये एलिवेटर ग्राउंड के भी, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर है 10 मीटर अबाव द ग्राउंड। ये 10 मीटर अबाव द ग्राउंड है। ये अगर आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड के भी 10 मीटर ऊपर पर है एलिवेटर, और ये नीचे जाना है, इसको 350 मीटर तक के जाना है। तो ये पूछ रहा है कि अगर नीचे, मतलब ये नीचे गया, ग्राउंड के नीचे कहाँ तक के, -350 मीटर तक के गया, तो इसको कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो है ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर है, ओके, अबाव द ग्राउंड दिया हुआ है 10 मीटर ऊपर, और इसको -350 ऑफ मीटर नीचे तक के जाना है, बिलो द ग्राउंड तक के। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में वो पहुँचेगा। अब देखो इन क्वेश्चन वो दिया गया है कि 6 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड है, तो स्पीड हो गई 6 मीटर पर मिनट, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा टोटल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस तो ये -350 तक तो उसको पहुंचना है, और ये है अबाव ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो होगा 10 मीटर -350। तो यहाँ आएगा डैट इज़ 360 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस आया 360 मीटर। अगर टोटल डिस्टेंस 360 मीटर आ रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम, आपको टाइम निकालना है। एंड टाइम का जो फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट जो कंडीशन, जो फर्स्ट आप स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि 6 मीटर पर मिनट जो दिया हुआ है वो हमने सबसे फर्स्ट लिखा है फर्स्ट लाइन पे, डैट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। तो टोटल टाइम अपॉन स्पीड जो है आपको टाइम देगा। तो टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे स्पीड से। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इज 360 और ये आएगा 6 मिनट पर, तो यहाँ आएगा t इक्वल्स टू 60 मिनट्स। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा उसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, ये एक एलिवेटर है। ओके, एलिवेटर ग्राउंड के अबाव दिया हुआ है, ऊपर है, एलिवेटर के 10 मीटर ऊपर है। उसको जाना है नीचे, कहाँ तक जाना है? इस 350 माइनस ऑफ 350 मीटर तक के नीचे जाना है। तो जब उसको माइनस 350 तक जाना है और ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर है, हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये माइनस साइन क्यों आई है। यहाँ माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है टोटल कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, डेट्स वाई हमने 10 माइनस ऑफ माइनस 350 किया है। जब हम 10 माइनस ऑफ माइनस 350 करेंगे तो हमारा 360 मीटर आएगा। अब जब हमें टाइम निकालना है तो हमने टोटल डिस्टेंस को अपॉन स्पीड से डिवाइड किया, तो स्पीड हमारी क्या थी? 6 मीटर पर मिनट। हमने जब उसको डिवाइड किया तो हमको 60 मिनट्स मिल गया। बस स्टूडेंट्स, यही था, वेरी सिंपल फॉर्म है इसका। समझने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन समझने के बाद इजीली हम कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको मेरे पढ़ाने के जो मेथड्स हैं, जो मेरे पढ़ाने की ट्रिक्स हैं, वो आपको समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।